अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की इस सीरीज़ में अब तक का सफ़र हमारा बहुत ही शानदार गुजरा है और अब हम 21 वीक में पहुंच गए हैं। 21वें इस हफ्ते में अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप अपने ख्यालों में नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में लेने के ख्वाब देख रहे हैं। तो इस हफ्ते में हम जानेंगे कि आपकी बॉडी पे क्या चेंजेस होती हैं, आपके बेबी का क्या वेट बढ़ता है, आपने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है और आपके हस्बैंड ने आपका ख्याल किस तरीके से रखना है। तो बॉडी में क्या चेंजेस होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर खातून एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसी तरीके से उनकी जो सेंस ऑफ फील है वो भी मुख्तलिफ होती है। कुछ ख़वातीन को बॉडी के अंदर जो प्रेगनेंसी में चेंजेस हो रही होती हैं वो जल्दी फील होती हैं, कुछ ख़वातीन को लेट फील होती हैं और कुछ ख़वातीन पे ज़रूरी नहीं है कि पता भी चले, उनकी अनइवेंटफुल ये प्रेगनेंसी गुजर जाती है। इसी तरीके से जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, उसका वेट बढ़ रहा होता है, तो वो अपने कुछ ना कुछ निशान छोड़ देता है। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि जब भी वेट बच्चे का बढ़ना शुरू होता है तो खातून के जो बॉडी के ऊपर डिफरेंट तरह के स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। ये स्ट्रेच मार्क्स बॉडी की नेक पे, ब्रेस्ट पे, बटक्स पे, थाइस पे और पेट पे आना शुरू होते हैं। और इसी तरीके से जो भी उसका बॉडी का कलर है वो स्ट्रेच मार्क उसी तरीके से नमूदार होते हैं। अगर जी सामने रंग का है तो थोड़े से डार्क ब्राउन होंगे, वाइट है तो वाइटिश होते हैं, पिंक है तो पिंकिश होते हैं। इसी तरीके से बॉडी के कलर के मुताबिक ये स्ट्रेच मार्क नज़र आना शुरू होते हैं। जो ख़वातीन जो है ना ज़्यादातर स्टैंडिंग पोजीशन में काम करती हैं, ऑफिस वर्क होता है जिनमें उनको ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता है, उन ख़वातीन का ये मसला देखा गया है कि उनके पैरों के ऊपर जो है ना ब्लू कलर की जो है ना वेन्स नमूदार होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इसको वेरिकोज वेन कहते हैं। ये वेरिकोज वेन ना कि पैरों पर बल्कि प्राइवेट एरिया पर भी होती हैं और बाज़ टाइम जो है ना खाने वाली साइड पे भी होती हैं और बाद में वो पाइल्स बनने का भी खदशा रहता है। इसी वजह से जो ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ये स्टैंडिंग पोजीशन में ये वेरिकोज वेन का पता चले तो उन्हें चाहिए कि वो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। इसी हफ्ते में एक और चीज़ बड़ी सामने आई है, वो ये है कि ख़वातीन को ये पता ही नहीं चलता कि उन्होंने किस पोजीशन में लेटना है, मतलब सीधा लेटना है, करवट पे लेटना है, तो ये बड़े मसाइल रहते हैं। इसी वीक में ये भी होता है कि बाज़ टाइम खातून चलते हुए डगमगाना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि बाज़ टाइम ये होता है कि क्योंकि इस वीक में वेट बढ़ना शुरू हो गया है, बच्चे का भी आपका भी, तो होता ये है कि आप उस वेट को जो है ना कैरी नहीं कर सकते और जो है ना उस वेट की वजह से डगमगाना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें इस वजह से होती हैं कि जो यूट्रस के लिगामेंट्स हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं और उससे जो है ना पेन होती है, खिंचाव पड़ता है और आप अपना बैलेंस खो देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका बेबी किस साइज़ का हो चुका है। आपका बेबी 8.5 इंच का हो चुका हुआ है, उसका वेट 350 ग्राम तक पहुंच चुका हुआ है। अब तक जो है ना उसकी आईलिड्स, आईब्रो, आईलैशेस और नेल्स ये प्रॉपर तरीके से नज़र आना शुरू हो गए हैं। बच्चा जो है ना स्वेलिंग वो तो पहले से निकल रहा था, लेकिन अब आपको प्रॉपर पता चलेगा कि उसने अपने इर्द गिर्द जो कि एमनियोटिक फ्लूइड है वो पानी पीना शुरू कर दिया हुआ है। इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन उसके इस निकलने से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पता चलता है कि फंक्शन करना शुरू हो गया और वो प्रॉपर काम कर रहा है। इसके अलावा जो उसके इर्द गिर्द ब्लड सर्कुलेशन है उसकी पूरी बॉडी में, वो भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना काम करना शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस हफ्ते अपना ख्याल किस तरीके से रखना है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि स्टैंडिंग पोजीशन से आपकी वेरिकोज वेन जो है ना प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई, आपने फ़ौरन डॉक्टर को रिज्यू करना है ताकि डॉक्टर आपकी वो वेन्स देख के आपको स्टॉकिंग का बताए, ना कि स्टॉकिंग जो है वो आपको बताएगा कि किस तरीके से यूज़ करनी है, बाकी आपको अप्लाई करके भी बताएगा कि इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि ऑयली स्किन की वजह से आपके चेहरे के ऊपर जो है ना पिंपल्स निकलना शुरू हो गए हैं कील मुहासे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा जो है ना सिंपल साबुन से जो है ना मुंह धोना है ताकि आपके ये जो पिंपल्स मुहासे हैं इसको क्लियर रखा जा सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में काम कर रही होती हैं तो आपको चाहिए बीच बीच वक्फे में आप बैठ जाएं, अपने पैर जो है ना किसी ऊंची जगह पे रखें ताकि आपको रेस्ट आ जाए। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब में इन्फेक्शन का होना। देखिए जी प्रेगनेंसी में अक्सर ये होता है कि जी आप लोगों का ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। अगर आप ये इग्नोर कर देती हैं तो होता ये है कि ये
वहाँ से मसाने से ऊपर गुर्दे तक चला जाता है, और अगर गुर्दे का इन्फेक्शन हो जाए तो उसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, और वो सीरियस कंडीशन का होता है। तो आपने उस हालत तक नहीं पहुँचना। आपको ये चाहिए, देखिए इस हफ्ते में होता क्या है, इस हफ्ते में होता ये कि बच्चे का साइज़ बढ़ रहा है तो आपका प्रेशर पीछे आगे ब्लैडर पे आना शुरू हो जाता है, पीछे रेक्टम पे आना शुरू हो जाता है, और आप लोग क्या करते हैं कि पेशाब को रोक लेते हैं। नहीं, जब भी आपको पेशाब की हाजत महसूस हो आप फ़ौरन जाके जो है ना यूरिन करें, क्योंकि अगर आप यूरिन नहीं करेंगी और वो यूरिन जो है ना ब्लैडर में रहेगा तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आपने ये इन्फेक्शन इस दौरान नहीं होने देना। पास टाइम ये भी हो सकता है आप जो है ना क्रैनमैक्स के साशे यूज़ करें। क्रैनमैक्स के साशे जो है ना आपकी ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इसी तरीके से जब आप आपस में मिलते हैं तो भी आपने यूरिन करके मिलना है। दूसरी तरह ये है कि अंडरगारमेंट्स जो है ना आपने टाइट नहीं पहनना और कॉटन का यूज़ करना है। अब मैं आपको बताऊंगी आपके हस्बैंड ने आपका ख्याल किस तरीके से रखना है। आपके हस्बैंड ने आपका ख्याल इस तरीके से रखना है कि यही वक्त है आप दोनों का इकट्ठे गुजारने का, क्योंकि उसके बाद तो जी बेबी आ जाना है, और जब बेबी आ जाएगा तो बेबी के हज़ारों चीज़ें होंगी। बेबी को दूध पिलाना, बेबी को क्लीन करना, बेबी की सफाई का ख्याल रखना, बेबी को उठाना, बेबी के टाइमिंग्स का ही नहीं पता होगा, कभी वो रात को जाग रहा है, कभी वो सुबह जाग रहा है। तो इस वजह से ये एक बेटर टाइम है कि आप अपने साथ जो है ना एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि बाद में फिर यही प्रॉब्लम्स रहती हैं कि हस्बैंड्स को कि जी आप तो बेबी में बिज़ी हो गई हैं और जो है ना मुझे वक्त नहीं दे रही। तो बेहतर ये है कि ये आपका गोल्डन पीरियड है अपने साथ वक्त गुजारने का, एक दूसरे का ख्याल रखने का, और यही चीज़ें याद रह जाती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।